गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं अनुपम कुमार आज कैथोलिक हाई स्कूल के बाल संसद ब्रिगेड जो निर्माण हुआ है उसके ऊपर इधर एक तरफ हमारी टीम है गांधी टीम और इधर है हमारे सुभाष रिपब्लिक पार्टी। गांधी जो रिपब्लिक पार्टी है इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है उड़ता हुआ बाज और इनकी सुभाष रिपब्लिक पार्टी है इनका जो है रोरिंग लॉयन इनका चुनाव चिन्ह है। और सबसे खास बात कि ये कल ही चुनाव होने वाला है दोनों पार्टियों के बीच में और बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे, स्कूल के सारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे, उनको वोटिंग करनी है। अब वोटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक तरफ गांधी रिपब्लिक पार्टी, दूसरी तरफ सुभाष रिपब्लिक पार्टी, दोनों पार्टी के लोग अपना अपना बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। अब कल क्या होने वाला है गॉड नोज, बट आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हम हमारे हिस्ट्री के टीचर श्री डॉक्टर राजेश गुप्ता से बातचीत करेंगे कुछ इसके बारे में, क्योंकि पूरा इलेक्शन इन्हीं के कोऑर्डिनेशन में हो रहा है। तो थैंक यू सर। एंड सबसे पहली चीज़, अब हम सब एक्चुअली ये सब लोग एज ए कैंडिडेट भी ये जानना चाहते हैं, कुछ बच्चे भी हमारे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ये जो बाल संसद का निर्माण फादर सिल्वेस्टर डुमलू के जो नेतृत्व में किया गया इसका क्या लाभ हो सकता है आने वाले समय में? या देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, लाभ तो हमारी सेकेंडरी है। सबसे पहले हमें ये चर्चा करनी चाहिए कि बाल संसद है। जी, बाल संसद को तैयार करने का इलेक्शन एक हमारी प्रोसेस है, एक रास्ता है। इस इलेक्शन के थ्रू हम कुछ बच्चों की टीम बनाएंगे और ये केवल हमारे स्कूल की ही पहल नहीं है, ये हमारे बिहार सरकार की पहल है। बिहार सरकार की तरफ से ये पहल की गई है कि हर स्कूल में एक बाल संसद होगी। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि बाल संसद बना के बच्चों के अंदर लीडरशिप की भावना को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जिसमें वो अपनी समस्याओं को बेझिझक तरीके से, यानी बगैर किसी इरिटेशन को वो रख सके। होता क्या है कि हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल समस्याएं हैं, बहुत सारी बॉयज़ हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो वो अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से रख नहीं पाते हैं। हो सकता है वो टीचर से करते हो सकता है वो मैनेजमेंट से करते हो सकता है कि वो अदर सिस्टम से डरते हो। तो इसलिए एक मतलब शॉर्ट लेवल पे, छोटे लेवल पे एक सिस्टम बनाया गया जिसमें ये अपनी बातों को रख सकते हैं और अपना एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि जिसे हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, है ना। खाली हमें पढ़ाई से ही मतलब नहीं है, पढ़ाई के अलावा हमें और भी चीज़ों में बच्चों को आगे लाना है। और मुझे यकीन है कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग ये बाल संसद चला रहे हैं उस उद्देश्य को हम लोग निश्चित ही पूरा करेंगे। वैसे एक सवाल मेरा ये भी है कि चलिए वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं और जैसे मैं अक्सर इन सबसे बातचीत करता हूँ, सत्यम से भी मैंने कई बार बातचीत की है, इन लोगों से विशेषांक से भी बार मैंने बातचीत की थी कि भाई आप अपने लाइफ में आगे क्या बनना चाहते हैं। सब ने अपने अपने बहुत ही बड़ी बातें बताई है, अलग अलग लोगों ने। ये एक दिन हम लोग क्लास में डिस्कस भी कर रहे थे, आप लोगों को याद भी होगा। आज के समय में लोग डॉक्टर बनना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इंजीनियर बनना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन एक बढ़िया और बेहतरीन लीडर जो आगे चल के देश का एक बेहतर नेतृत्व कर सके उस तरह के लोग में नहीं है। तो क्या ये चीज़ यहाँ से एक बदलाव यहाँ पर दिख सकता है? बिल्कुल दिखेगा, निश्चित दिखेगा। पहली बात तो ये है कि पॉलिटिक्स और लीडरशिप बोथ आर डिफरेंट। दोनों चीज़ क्या है, अलग। हमारा उद्देश्य पॉलिटिशियन बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य एक लीडर बनाना है। और लीडर आप किसी भी फील्ड में बन सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में बन सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट में बन सकते हैं, आप समाज में लीडरशिप कर सकते हैं। आप जिस जिस फील्ड में जाएंगे वहाँ पे आप लीडरशिप कर सकते हैं। और जब लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर होगी तो निश्चित है कि आप किसी भी प्रोफेशन में रहेंगे वहाँ पे इम्प्लीमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। और यही हमारा उद्देश्य है कि उस इम्प्लीमेंट की गुंजाइश को हम रूट लेवल से ऊपर लाना चाह रहे हैं, ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे कि हम किसी से पीछे। चलिए तो अब थोड़ा सा बातचीत करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग गांधी रिपब्लिक टीम के पार्टी के लीडर से। हेलो सत्यम, हाउ आर यू? क्या लग रहा है, कैसी चल रही है कैंपेनिंग? बहुत अच्छी चल रही है। क्या लग रहा है, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, हम लोग जीतने वाले हैं। अच्छा, अब ये सीधे पूरी पॉइंट बात करते हैं भाई कि यदि
विद्यालय के बच्चों ने 2026 में पहली बाल संसद का नेतृत्व आपके हाथ में दिया, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? सर सबसे पहले जो हमने उद्देश्य बताया था उसमें तो सर इसी का एक रीज़न था। हमने एक सब कमी देखी थी, इन सभी का कंक्लूजन हम 3 निकालते हैं। 3 कंक्लूजन सभी चीज़ों का। पहला तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं अपनी क्लास में, स्टेज पर या किसी भी ग्रुप में, उन सब चीज़ों को हम लोग एक करें कि बोलने का सीख ही लें। तो हमारे बच्चे जो है हर एक जगह बोलने का सीखें, जिससे वो अपनी वैल्यू और जो है इनकम भी बढ़ा सकते हैं हर एक जगह। और दूसरा बात ये है कि हमारे बच्चों में सिर्फ रटने वाले सिस्टम हो गए, मतलब ऐसे कि माइंड सेट है बस रटना है और मार्क्स लाना है। तो मार्क्स के अलावा हम चाहते हैं कि रियल लाइफ स्किल्स हो, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, AI और भी बहुत कुछ ऐसे चलेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सब। तो तीसरा है कि बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं बहुत सारा अलग बातों को लेकर, बॉडी कलर, हाइट, बिहेवियर, यहाँ तक कि जाति को लेकर। तो इन सब चीज़ों को साफ बंद करना है, क्योंकि इससे बहुत मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है और बच्चे सच में पता जितना टैलेंट उनके पास होता है इन चीज़ को से वो दिखा नहीं पाते हैं जब जाते हैं। उसी सब चीज़ों के टैलेंट को निकालना है और इन चीज़ को साफ बंद करना है। हमारी ये 3 उद्देश्य कंक्लूजन है, बाकी सब आपका पार्टी का जो चुनाव चिन्ह इलेक्शन सिंबल जो है वह उड़ता हुआ बाज, तो आप सबने ये उड़ता हुआ बाज ही क्यों चुना? सर बात जो होता है वो भीड़ में नहीं चलता है, सबसे अलग चलता है। आप देखेंगे बात जो होता है अगर मौसम खराब हो तो सब चिड़िया जो होती है डर के अपना ठिकाना खोजते हैं, अपने रहने का, लेकिन वो बाद में से कोई चीज़ पर ऊपर उड़ता है और बचता है। वहीं बच्चों को यही सिखाना चाहिए, लेकिन वो भी भीड़ में ना चले और डर का अपना ठिकाना ना खोजे, बल्कि उससे लड़ने का हिम्मत रखे और उससे लड़कर अपनी जीत को हासिल कर सके। तो अब आपसे थोड़ा सा एक चीज़ मुझे जानना है कि उन्होंने तो ओवरऑल एक चीज़ कही कि भाई एज ए होल ऑफ द सिस्टम, ये चीज़ मुझे बताओ चाहिए एज ए गर्ल। और देखो हम सब मानते हैं कि बॉयज़ की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, गर्ल्स की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। एज ए गर्ल क्या क्या चेंजेस एज ए गर्ल, आप एज क्या क्या चेंजेस अब आपको लगता है कि आपकी पार्टी या आपकी टीम को आने से उनके लिए कुछ बेहतर हो सकता है? सर जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट गर्ल्स वो अपनी बातों को टीचर्स के सामने नहीं रख पाते हैं। फीमेल टीचर्स हैं फीमेल टीचर्स हैं बट तब पर भी वो उन्हें डर लगता है, वो अपनी बातों को नहीं रख सकते। जैसे कि हमारी टीम आ जाने पे हम लोग अपने फ्रेंड्स के जैसे रहते हैं, वो फ्रेंड्स से अपना बातें शेयर कर सकती है, हम लोग उसका समाधान निकाल सकते हैं जिससे उनकी सारी ज़रूरतों का मतलब पूरा हो सके, इसीलिए से। एंड थैंक यू वेरी मच आप सबके लिए। अब चलते हैं जरा सुभाष पार्टी की तरफ, सुभाष रिपब्लिक पार्टी। हेलो शशांक, हाउ आर यू? अच्छा। बहुत अच्छे। अब बताइए शशांक, अब आपकी पार्टी अगर किसी भी कारण, अगर हम लोग पक्ष विपक्ष दोनों बातें होती हैं, मैं दोनों तरफ से बात करता हूँ, अगर आपकी पार्टी इलेक्शन जीतती है और आप पक्ष में आते हैं, सत्ता पक्ष में आते हैं, तो विद्यालय में क्या क्या बदलाव आएगा? सबसे पहले तो बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, बोलने का तरीका, कैसे रहना है। खेलकूद सबसे ज़रूरी है क्योंकि स्पोर्ट्स में नियम और अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग स्कूल में कई सारी प्रतियोगिताएं कराएंगे, जैसे कि क्रिकेट का लीग हुआ, अभी हाल ही में होने वाला है, फिर बास्केटबॉल का भी करवाएंगे। फिर उसके बाद में अनुशासन का भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर किसी कारण से आप पक्ष में नहीं आते, अब आप आते हैं विपक्ष में, वैसी स्थिति में आप सबका रोल और या आप सबका स्टैंड क्या होगा? वैसी स्थिति में हमारा रोल यही होगा कि पक्ष में जो पार्टी है उनके गलत कदमों की आलोचना करना, जैसे कि वो जो गलत काम कर रहे हैं उसके प्रति आवाज़ उठाना। अच्छा, बहुत बार ऐसे भी होती है कि पक्ष जो है वो अपने तरफ से तो अच्छा ही कर रहा है, लेकिन वो आपका पर्सपेक्टिव ये बन जाए कि नहीं वो गलत हो रहा है, तो आप उनके सही में साथ देंगे या उसमें भी? अगर वो सही है तो हम उनका साथ देंगे, अगर वो गलत है तो हम उनका साथ नहीं देंगे, हम उनकी आलोचना करते हैं। थैंक यू। अब आपसे बात करते हैं, आपके पार्टी का इलेक्शन सिंबल है रोरिंग लायन।
आपने इसी को क्यों, आप सब लोगों ने इस सिंबल को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि सर लायन मीन्स मतलब कि शेर जो है वो है इतना तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन ये मतलब कि सब जगह का ध्यान रखते हैं, जैसे कि कोई शिकारी ना आए, अगर शिकारी आता भी है तो वो उसको मार सकते हैं, मीन्स वो हर जगह का मतलब की रक्षा करता है और वो मतलब कि सबसे ताकतवर है, इतना तो हम जानते हैं। मतलब इससे हम सब बच्चों को ये सिखाएंगे कि ताकतवर बनना है, अपने खिलाफ आवाज़ उठाना है, अगर हम जीते तो जो भी हम लोग मतलब समस्याएं हो रही हैं ओके बच्चों, कल के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। और कौन जीतता है कौन हारता है डज नॉट मैटर, बस स्कूल और खुद की गरिमा आप सब लोग बना कर रखें एंड ऑल द बेस्ट।